हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ रेस्ट एपीआई का ट्यूटोरियल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं रेस्ट एपीआई का कोड। ये वही कोड है जिसको मैंने पिछली वाली वीडियो में बनाया था। तो अब मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट की जाती है। यहाँ पे हम लोग मोंगोडीबी डेटाबेस यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा मोंगोस का, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये .env फाइल जो मैंने बनाई थी इसको भी मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो इसके लिए भी एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है .env। आपको मैं ये बता दूं कि ये .env फाइल मैंने क्यों बनाई है। देखिए, .env फाइल जो बनाई जाती है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लोग कैसा काम करेंगे, जैसे कि हमें डेटाबेस का URL सेव कराना है, या कोई सीक्रेट की सेव करानी है, या कोई यूज़र नेम पासवर्ड है। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो हम चाहते हैं उसको सिक्योर करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा DB URL, ठीक है, ऐसा। अभी हमारे पास URL है नहीं, तो ऐसा करते हैं, URL के लिए MongoDB ओपन कर लेते हैं पहले। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ लिख लेता हूँ। सेव कर लिया। तो फिलहाल मैंने .env फाइल के अंदर DB URL लिख जरूर लिया है, लेकिन ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि मैंने अभी इसका पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए मैं उसको भी इंस्टॉल करता हूँ। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे जैसे DB URL है, सीक्रेट की है, या कोई फेसबुक का URL है, जो भी इंफॉर्मेशन आप सिक्योर रखना चाहते हैं उनको आप .env फाइल के अंदर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ। अब एक मिनट, ये देखें क्या हो रहा है। अच्छा, इसे कनेक्ट तो फिलहाल कर ही लेते हैं, और इसको मैं आस्क मी लेटर, मतलब कह रहा है कि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, मुझे नहीं करना। अब मैं यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करता हूँ फिलहाल, npmi.env, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे अपडेट होगा। ये जो दो डिपेंडेंसी दिख रही है, देखिए .env आ गया, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब एक और करूँगा, npmi mongoose, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंडेंसी मतलब लगभग मैंने इंस्टॉल कर ली है, ये हो रही है। जैसी होगी यहाँ अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर इसका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो .env डिपेंडेंसी और मोंगोस वाली डिपेंडेंसी मैंने इंस्टॉल कर ली है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको तो मैंने यहाँ लिख लिया, अब इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, लिख लेता हूँ .env, ठीक है, रिक्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, .env। ये देखिए, जो भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, कौन सी डिपेंडेंसी, .env है या मोंगोस है, ठीक है, जो भी डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करेंगे उसको इस तरीके से रिक्वायर करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी जैसे कोई फाइल है, तो जैसे आपने जो फाइल बनी है उसको रिक्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरीके से ऐसे करिए, देखिए फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हमें ये नहीं करना है, .env कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, .env.config, ये कर लिया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, console.log करते हैं, और वो जो मैंने बनाया था वेरिएबल, कौन सा बनाया था,
DB URL, ठीक है, उसको एक्सेस करते हैं। कैसे करेंगे? प्रोसेस, ठीक है, .env .dbURL, ठीक है, सेव करेंगे। npm स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ पोस्टमैन भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि API को चेक भी तो करना है। स्टार्ट हो चुका है ये देखिए यहाँ पे लिख के भी आ गया MongoDB लोकल होस्ट। ये जो मैंने, ये जो यहाँ लिखा था मैंने, देखो एक मिनट, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। देखो ये है ये वाला, ये देखिए MongoDB लोकल होस्ट ये लिखा हुआ है सेम, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पिंक क्लासिफाइड, मतलब इस नाम का मुझे एक डेटाबेस बनाना है। देखिए इस नाम का डेटाबेस अभी मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पे नाम लिख दिया है। तो जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसे ना जब भी .env के अंदर आप कुछ भी अपडेट करें, ठीक है, तो आप इसको Ctrl+C करके फिर से मतलब टर्मिनेट कर दीजिए जॉब को, मतलब कहने का मतलब फिर से सर्वर को स्टार्ट करिए, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम स्टार्ट करते नहीं हैं क्योंकि अब मैंने nodemon डाला हुआ है, ठीक है, बट .env के अंदर जब भी आप अपडेट करिए तो इस तरीके से टर्मिनेट करके मतलब सर्वर को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये मेरा ओपन हो गया है, चलिए, और मेरा URL क्या था, URL भी देख लेता हूँ। सर्वर देखें कौन से पे चल रहा है, पोर्ट पे, ठीक है। अच्छा ये पोर्ट भी लिख सकते हैं, देखिए मैं पोर्ट नंबर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे URL है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट, ठीक है, मैंने लिखा पोर्ट 5000, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे पोर्ट भी लिख सकते हैं। पोर्ट नंबर को मैं यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख लेता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट। यहाँ पे बस मुझे केवल इतना करना पड़ेगा, process.env.port, ठीक है, यही नाम है पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे कंडीशन लगा देते हैं, ये मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 5000, मान लो सर्वर पे .env फाइल नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्ट, ठीक है, इसे सेव कर लेता हूँ और ऐसा करता हूँ, इसे Ctrl+C करके बंद करता हूँ, ठीक है, npm स्टार्ट, ठीक है, ये हो गया रन। अच्छा ये .env वाला काम ख़त्म हो गया है। अब हम करते हैं एक मिनट, app.js में चलते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं MongoDB से कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक फ़ोल्डर और बनाते हैं नया। एक मिनट, कहाँ बनाएंगे, बाहर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करने का मतलब है कि मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। मैं बनाता हूँ कॉन्फ़िग के नाम से फ़ोल्डर। एक मिनट, ये तो बिल्कुल ही बाहर हो गया, इतना बाहर भी नहीं रखना है मुझे। एक मिनट, डिलीट कर देता हूँ इसको। मतलब रखने को रख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैं ऐसा करता हूँ src के अंदर रखना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ नहीं रख सकते फ़ोल्डर, वहाँ नहीं रख सकते, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर रखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ऐसा करता हूँ डेटाबेस के नाम से बना लेता हूँ, या ऐसा लिख देता हूँ db.config.js, ठीक है। अभी जैसे मैंने db.config.js बनाई है, ऐसी मैं कोई मतलब फेसबुक की API से कनेक्टिविटी करूँगा
तो उसकी भी बना सकता हूँ, मतलब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें हैं मैं यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, MongoDB का कनेक्टिविटी का कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉन्स्ट मोंगोस नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट जो नाम जैसा रखो ना कि जो समझने में आसानी हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मोंगोस को रिक्वायर कर रहे हो तो मोंगोस लिखो तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ डाटाबेस के नाम से। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डाटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे मैं बनाऊंगा ट्राई ब्लॉक। ठीक है, और कैच बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले मैं ये देखता हूँ मेरी ये वाली वैल्यू एक्सेस हो रही है, कॉन्स्ट db url। ठीक है, प्रोसेस डॉट env डॉट db url। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, कंसोल करके देख लेता हूँ, वैसे चल रही होगी सही, फिर भी ये क्या है ना, चेक करते रहना चाहिए, पता लगा बाद में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, ये मुझे लग रहा है ये आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है, वही मैं कहूँ क्यों ये चल ही नहीं सकता, ये वाला कोड ये इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि मैंने अभी इसको रिक्वायर नहीं किया है। चलिए रिक्वायर भी कर ही लेते हैं, अभी नहीं चलेगा, देखिए नहीं चला ना, अभी नहीं चला। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कॉन्स्ट डाटाबेस रिक्वायर, देखिए इस तरीके से करेंगे, src कॉन्फ़िग, ये देखिए हो गया। अब ये ठीक है, अब हाँ इसको हमें रन करना पड़ेगा, डाटाबेस ऐसे। अब ये कह रहा है अनडिफाइंड, इसको ये मिल नहीं रही है वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िग वाली फाइल से उठा नहीं पा रहा है। ऐसा करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ इसको भी वही कर देता हूँ, पकड़ नहीं रहा फाइल, इससे लिख देता हूँ डॉट env रिक्वायर। ठीक है, डॉट env डॉट कॉन्फ़िग। अब देखता हूँ, ठीक है अब पकड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी रिक्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे पकड़ नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिलहाल ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कनेक्टिविटी, तो इसको हटा देते हैं, कंसोल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब करते हैं मोंगोस डॉट कनेक्ट। ठीक है, मोंगोस डॉट कनेक्ट, उसमें डाल देते हैं db url। ठीक है, और ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को बनाते हैं एसिंग फंक्शन। एसिंग फंक्शन मतलब जो एसिंक्रोनसली कर चले। और यहाँ पे हम कर देते हैं await। ठीक है, अच्छा अगर कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, लिख देते हैं कंसोल, वैसे हटा देंगे कंसोल, और यहाँ लिख देते हैं डेटाबेस कनेक्टेड। क्या ये बार बार आ जाता है, कनेक्टेड। ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ठीक है, चलिए हो गया।
कंप्लीट। इसको मैं सेव करके रन करके देखता हूँ। ये देखिए डेटाबेस कनेक्टेड आ रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कुछ कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि डेटाबेस का नाम अगर चेंज करूँगा तब तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो तो क्रिएट कर देता है ना। ठीक है, अब अच्छा अब मुझे एक बार ना Ctrl+C करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ, क्योंकि .env फाइल में मैंने चेंजेस किया है ना, इसलिए। ये देखिए रन हो रहा है, ये देखिए लिख के आ गया डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो थोड़ा स्लो चल रहा था, तो फिलहाल मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए डेटाबेस नॉट कनेक्टेड भी मिल गया और आपको डेटाबेस कनेक्टेड भी मिल गया, इसका मतलब चल रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस वाली फाइल को फिर से अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, और Ctrl+C करके बंद करता हूँ और npm स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने का काम करना है। ठीक है, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मॉडल। ठीक है, ये मॉडल वाला फोल्डर बनाया था, इसमें एक मॉडल बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ यूज़र मॉडल .js। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे मोंगोस। ठीक है, रिक्वायर। ठीक है, मोंगोस। ठीक है, ये हो गया। अब करिएगा, मुझे बनाना है मान लीजिए यूज़र स्कीमा। ठीक है, मैं लिखूँगा मोंगोस डॉट स्कीमा। ठीक है, और इसके अंदर एक बनाऊंगा जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा चलिए पहले इसे बना ही लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रखना है, यहाँ पे रखनी है फील्ड्स। मुझे रखना है यूज़र नेम। ठीक है, ये रहेगी हमारी फील्ड। अब देखिए फील्ड, देखिए मैंने ऐसे बनाया यूज़र नेम, मैं और बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से रखना हूँ ना, ऐसे भी रख सकते हैं, और एक काम और बताता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या डिफरेंस। देखिए मैं एक बार तीसरा और लिख लेता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रू। ये एक मिनट, यहाँ पे कॉमा रह गया है। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ईमेल और पासवर्ड को कर दिया रिक्वायर्ड, और यूज़र नेम को मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक टाइप का सर्वर टाइप वैलिडेशन है। ठीक है, आपको करना चाहो तो करो और नहीं ज़रूरत हो तो मत करो। जैसे मैंने यूज़र नेम में नहीं किया है। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड में मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा अब मैं क्या करूँगा, पहले देख लूँ ऊपर से कंप्लीट हो गया सारा। यस, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ करूँगा मोंगोस डॉट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र, मतलब सिंगुलर में नाम, और जब इसकी जो टेबल बनेगी ना, ये ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये बनेगी प्लूरल से, यानी कि यूज़र से। अच्छा, अब सेकंड पैरामीटर मैं क्या दूंगा, यूज़र स्कीमा। ठीक है, ये हो गया रेडी आपका। तो ये मॉडल मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, देखूंगा मैंने कंट्रोलर बनाया हुआ है। यस, कंट्रोलर बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी बनाया हुआ है।
चलिए पहले मैं राउट्स में चलता हूँ, राउट्स को देखता हूँ, राउट्स का क्या सीन चल रहा है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, ये क्रिएट यूज़र को हटा के ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ साइन अप, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। और इसको कर देता हूँ साइन अप, क्योंकि वो तो डेमो के लिए लिख लिए थे मैंने, अब मैं रियल वाले बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक बनाता हूँ साइन इन, ठीक है, और बनाता हूँ साइन इन। ऐसा करता हूँ, इसे कैमल केस में लिखता हूँ, कैमल केस ये ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने कैपिटल कर दिया ना, कैमल केस हो गया। और इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब ये जो कंट्रोलर है ना, इसमें मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि पहले वाले वीडियो में तो मैंने ऐसी डमी लिख लिया था ना, अब मैं रियल बना रहा हूँ, साइन अप, ठीक है, साइन इन, ठीक है, क्रिएट यूज़र और लॉगिन यूज़र ऐसा लिख देता हूँ। चलिए अभी तो इसे सेव कर लिया मैंने, और यहाँ पे लिखता हूँ साइन अप साइन इन, सेव कर लिया, ठीक है, ठीक है। ये देखें क्या एरर आ रही है, इंडेक्स इज नॉट डिफाइन, ये तो हो गया ना कंप्लीट। एक मिनट, ये यूज़र, एक मिनट, इसको मैंने देखूँ से सेव करा है। अच्छा हाँ, ये एरर आ रही है, इसको हटाना पड़ेगा ना। चलिए अब देखता हूँ, एक मिनट, ठीक है, इसे सेव कर लिया। यहाँ पे ये नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है साइन अप और साइन इन, ओह स्मॉल, ठीक है। अब देखिए एरर हट गई, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे मतलब फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना चाहिए था ना, ठीक है। चलिए फ़िलहाल ये कंप्लीट हो गया। तो अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। मुझे क्या करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। ये सारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आ गया हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना है, यूज़र्स को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने जो मॉडल बनाया है उसको मैं रिक्वायर कर लेता हूँ, और साथ में मोंगोस को भी कर लेता हूँ। वैसे मोंगोस की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन कर लेता हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, पहले ही कर लेता हूँ, ठीक है। मोंगोस, ठीक है, हो गया। अब मैं करता हूँ यूज़र मॉडल, ये देखिए रिक्वायर अच्छा ये रहा मॉडल। अरे आ तो गया था अच्छा खासा, क्या हो रहा है ये, ठीक है। चलिए अच्छा ये काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये तो वैसे एसिंग फंक्शन बना दिया है। चलिए नॉर्मल मैं लिखता हूँ यूज़र मॉडल, ठीक है, यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, ठीक है, यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट। अब इसके अंदर एक जेसन का ऑब्जेक्ट पास करूँगा, किस किस नाम से, नाम देख लो यहाँ पे बस, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। यूज़र नेम मैंने लिख दिया शिशिर शर्मा, और
ईमेल मैंने लिख देता हूँ शिशिर शिशिर@gmail.com। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। एक सेकंड देखूँ, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। पासवर्ड मैंने लिख देता हूँ 123 ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ रिस्पॉन्स को सेंड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वैसे रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और या ऐसा कर सकते हो रिस्पॉन्स, ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, सॉरी पहले रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद जेसन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जेसन ऑब्जेक्ट बनाइए मैसेज, और यहाँ लिख दिए रिकॉर्ड एडेड मैसेज, आप जो चाहें लिख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये बन गया। अच्छा, एवेट जरूर लगा दीजिएगा, एवेट से क्या होता है ना, सही रहता है। यस, इसे मैंने सेव कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखिए मेरे ना इसमें चेंजेस हो चुके हैं, साइन अप के नाम से है। ठीक है, अब मैं साइन अप के नाम से रन करता हूँ। एक मिनट देखूँ, यूआरएल क्या था मेरा, ये वाला था यूआरएल, और इसमें होगा साइन अप। ठीक है, और ये होगा पोस्ट। ठीक है, सेंड कर देता हूँ, रिकॉर्ड एडेड। चलिए अब हम चलते हैं इसमें चेक करने के लिए। ये देखिए पिंक क्लासिफाइड बन गया। ये देखिए इसमें एक यूज़र आ गया, 1 यूज़र। ठीक है, अभी देखिए मैं दूसरा यूज़र स्टोर करता हूँ। एक मिनट, साइन अप कहाँ है भाई, यहाँ पे मैं कर देता हूँ शिशिर की जगह कर देता हूँ हनी, और फिर से मैं करता हूँ हिट, और फिर से मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, बट ये क्या हो रहा है, ये मैंने स्टैटिक कर दिया है, मुझे स्टैटिक नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो जेसन का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से नहीं भेजना है। मैं यहाँ से नहीं भेजूँगा। मैं कहाँ से भेजूँगा, मैं यहाँ से भेजूँगा। यहाँ पे जाते हैं और रा में चलते हैं, और यहाँ लिखते हैं जेसन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र नेम, और यूज़र नेम करा मनी कुमार, ईमेल किया money@gmail.com, पासवर्ड 123 ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे तो मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जेसन वाला डेटा लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे होता है एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसा करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ लिखता हूँ यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है भैया, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे करता हूँ यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले रिफ्रेश करके, अभी 2 ही रिकॉर्ड हैं। अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, रिकॉर्ड एडिट आ गया। ठीक है, स्टेटस भी आ गया 200। चलिए अब यहाँ चलते हैं, ये देखिए 3 रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और बना लेते हैं। अगर ये रिकॉर्ड, देखिए ट्राई कैच ब्लॉक बना लेता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है,
इसको ट्राई ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। और एक कैच बना लेते हैं इसका, एक ऐसा एरर, ठीक है। और अगर किसी वजह से रिकॉर्ड ऐड ना हो तो इसका मैं कर देता हूँ ये वाला, और यहाँ लिख देता हूँ 400। स्टेटस आप जो सेट करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड नॉट एडिड, ठीक है। अब रिकॉर्ड ऐड कब नहीं होगा, जब मुझे थोड़ी मिस्टेक करनी पड़ेगी। चलिए मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है, यहाँ मिस्टेक करी है नेम में, ठीक है। अब करता हूँ, अभी ऐड नहीं होगा। मैं देखूँ क्या ऐड हो गया क्या। रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो ये यूज़र नेम में मुझे मिस्टेक करनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसमें मिस्टेक करके देखता हूँ। रिकॉर्ड नॉट एडिट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने जब मिस्टेक करी तो एरर आ गई। इसे मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जो पासवर्ड जो मैं स्टोर कर रहा हूँ वो ऐसा ही स्टोर कर रहा हूँ 123 ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको इनक्रिप्टेड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक वो होता है बीक्रिप्ट, उसको और कर लेता हूँ npm i bcrypt बीक्रिप्ट दिखा देता हूँ ब्राउज़र पे। BCRYPT बीक्रिप्ट, ये देखिए बीक्रिप्ट है ना, इसको कर लीजिएगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड ऐसे 123 डाल रहा हूँ ना, मुझे तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखना है ना, ठीक है। तो बीक्रिप्ट BCRYPT मैंने कर दिया इंस्टॉल। देख लेता हूँ, एक मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसको भी क्या करता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, सीधे सीधे मैं इसको कर देता हूँ रिक्वायर BCRYPT बीक्रिप्ट रिक्वायर, ठीक है, BCRY, ठीक है, हो गया बस। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ हैश पार्ट्स एक बनाता हूँ, कॉन्स्ट पासवर्ड, ठीक है, और लिखता हूँ बीक्रिप्ट डॉट हैश, ठीक है। हैश सिंक और हैश दोनों ही इसके फंक्शन हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। चलो फिलहाल मैं करता हूँ, डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, इसे लिखता हूँ हैश पासवर्ड, इसको लिखता हूँ पासवर्ड कॉमा 10 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये 10 क्या है, ये क्या है, मतलब राउंड ऑफ नंबर होता है, जितना ज़्यादा राउंड करेंगे उतना अच्छा पासवर्ड बन जाएगा। और यहाँ मैं कर देता हूँ हैश, ये देखिए। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक मैं देख लूँ कितने रिकॉर्ड हैं, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, 4 ही रिकॉर्ड है। मैं यहाँ कर देता हूँ संजय, सेंड कर देता हूँ, ओके। क्या हुआ, ओके, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ भाई, npm स्टार्ट, ठीक है। मैं स्टार्ट करना भूल गया था, बट मैंने स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्ड एडिड, ठीक है, रिफ्रेश करा और 5 रिकॉर्ड हो गया। देखिए ये पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड वाला आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, पहले नहीं आ रहा था अब आने लगा। तो सिंपल सा था।
तो फ़िलहाल मैंने आज के वीडियो में आपको डेटाबेस में एक वैल्यू इंसर्ट करके दिखा दी, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या क्या सीखा, एक .env फाइल कैसे कॉन्फ़िगर होती है वो सीखा, डेटाबेस किस तरीके से बनाना चाहिए वो भी सीखा आपने, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे एक मॉडल बनाया था, ठीक है, और हमने इस तरीके से वैल्यू इंसर्ट करके दिखाई थी। एक छोटी सी API मैंने आपको बना के दिखाई थी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आपको कैसा समझ में आया मुझे कमेंट्स या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जब कमेंट और फीडबैक आते हैं तो ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और जब कोई कमेंट नहीं करता है, ठीक है, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि देखिए हर काम में टाइम तो लगता ही है, ठीक है। और आप तो जानते ही मैं तो जॉब वाला बंदा हूँ, एक सैटरडे संडे मिलता है उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अगर कमेंट नहीं आते हैं तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना कोई सजेशन फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और एक बेल आइकन होता है, अगर उसे प्रेस करेंगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिनिश करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।